हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? मस्त एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना चैप्टर। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा इसका। आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हमारा ये सब हो जाएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, तो कम टू द पॉइंट। क्या बच्चे हमारा टॉपिक? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ओके, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। कल हमने पढ़ा था क्या कि कैसे हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो कैसे आप क्या करोगे, उसका कोई भी नाम वगैरह जो भी नोमेनक्लेचर था हमारा, हमने वो किया था। देखिए फर्स्ट हम किसके बारे में करेंगे? इथेनॉल के बारे में। किसके बारे में? इथेनॉल। तो जैसे कि बनाइए इसकी स्ट्रक्चर। क्या है? इथ है, इट मीन्स क्या है इसके अंदर? 2 कार्बन है। कितने हैं? 2 कार्बन है। OL मीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। कौन सा? अल्कोहल। और अल्कोहल का क्या होता है? OH। ओके, अब कीजिए इसके अंदर हाइड्रोजन। ओके, हो गया। अब देखिए क्या है? CH3 CH2OH। किस चीज का फॉर्मूला बचे हमारा? इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल। ओके, और हम क्या है, इस इथेनॉल को आप क्या भी बोल सकते हो? अल्कोहल भी बोल सकते हो, मतलब आप बोलते ही हो नॉर्मली इसको। ठीक है, क्या है आपका ये? अल्कोहल। ओके, इसके हम क्या करेंगे, काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहले आपने देखा होगा किसके बारे में? इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? ये लिक्विड होता है। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और क्या है? क्या है ये सभी जो आपके क्या होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, उनके अंदर क्या है? ये आपका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। क्या है? बेसिक इंग्रेडिएंट। इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, जो आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, यानी जैसे देखा होगा आपने अलग अलग टाइप की जो आपकी वाइन्स वगैरह होती हैं। ओके, उनके अंदर सबके अंदर क्या होता है? आपका इथेनॉल तो होता ही होता है। ये होता है किसी में ज़्यादा अमाउंट में होता है, किसी में कम अमाउंट में होता है। और क्या है ये? क्या है हमारा बेटा? गुड सोलवेंट है। क्या है? गुड सोलवेंट है। ओके, क्यों? क्या कर सकते हैं आप? इसको पानी में भी मिला सकते हो, यूज कर सकते हो ना। हाँ ठीक है, या फिर कोई और चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। और क्या है? जब क्या है आपका, ये हो गया। ओके, और देखिए किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर यूज्ड इन मेडिसिन्स। ओके, किसमें यूज होती है? मेडिसिन्स में। जो क्या होती है आपकी कफ सिरप वगैरह होती हैं। ओके, उनके अंदर क्या होता है आपका? इथेनॉल होता है। किसमें? स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, कफ सिरप लेने के बाद हमें नींद आती है। क्या होती है? नींद आती है। ओके बेटा, ये क्या थी? कुछ एक प्रॉपर्टीज थी हमारी इथेनॉल की। और देखिए अगर आप इथेनॉल को, ठीक है, डाइल्यूट अमाउंट में लेते हो, थोड़ी सी अमाउंट में, तो क्या है, बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। ओके, हाँ, तो क्या है, ज़्यादा अगर आप, और क्या है, ये क्या होती है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, इंजurious टू हेल्थ होता है। क्योंकि क्या है, अगर आप इसका लगातार क्या कर रहे हो, इसका कंजप्शन कर रहे हो, ओके, लगातार कंजप्शन कर रहे हो अगर आप इथेनॉल का, तो ये क्या करती है बच्चे, आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है, इंजurious टू योर हेल्थ है। तो आप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, जो करते हैं उनको भी समझाइए कि नो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके,
ये क्या थी बच्चे, हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी हमारे इथेनॉल की। अब हम क्या कर देंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देखते हैं। ओके, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होता है बच्चे, जब क्या होता है हमारा अल्कोहल किसके साथ, सोडियम के साथ क्या करता है बच्चे, रिएक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक तो क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड। एंड यहाँ से आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या जाती है आपकी, रिलीज होती है। ओके, देखिए CH3 CH2OH +2 प्लस सोडियम कन्वर्ट इनटू CONA प्लस H2। ओके, दिस इज सोडियम इथोक्साइड। ये क्या है बच्चे आपका, सोडियम इथोक्साइड है। क्या किया आपने, जब आप क्या करते हो, इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ बच्चा, सोडियम के साथ। और क्या हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सोडियम इथोक्साइड। और जो आपकी हाइड्रोजन क्या है यहाँ से रिलीज हो जाती है। ओके बच्चे, देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्या है बच्चा, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, क्या होता है, देखिए जब आप क्या करते हो इथेनॉल की, क्या होता है बच्चे, जब हम इथेनॉल को किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि क्या है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हो, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो इसके ड्यूरिंग आपको क्या मिलता है बच्चे, अनसैचुरेटेड। क्या मिलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलते हैं यहाँ से। ओके, और साथ में क्या होता है आपका H2O यहाँ से रिलीज हो, क्या होता है बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे और क्या होगा, H2O यहाँ से रिलीज होगा। देखिए CH3 CH2OH क्या है आपके पास, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, जब आप क्या करते हो इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मिलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड H2O। और क्या बच्चे, H2O आपको यहाँ से क्या है मिल रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये क्या था आपका, इथेनॉल था, यानी ये क्या है आपका सैचुरेटेड है। ओके, क्यों, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। देखिए क्या है इसकी स्ट्रक्चर, ओके, OH हाइड्रोजन, यही है ना। तो इसमें क्या है ये आपका, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ये क्या है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, कब मिला, जब आपने क्या किया, इथेनॉल को रिएक्ट करवाया किसके साथ, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब क्या किया आपने, इसको रिएक्ट करवाया तो क्या मिला आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिले। और वहां से क्या, और क्या मिला, वाटर मिला। क्या मिला बच्चे, वाटर मिला। आगे देखिए, हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट लिविंग बींग्स, कैसे इफेक्ट करता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। क्या होता है, जो आप क्या करते हो, इथेनॉल को क्या करते हो, ज़्यादा अमाउंट में अगर आप क्या कर रहे हो, इसका कंजप्शन कर रहे हो, तो तब क्या करता है, ये आपके लंग्स वगैरह को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, और जो आपके नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है बच्चे, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है इसको भी इफेक्ट करता है। और जो क्या होती है आपकी
जो आपका माइंड होता है, ठीक है, माइंड की जो डिसीजन पावर होती है वो भी कम हो जाती है। ओके, सही और गलत का डिसीजन क्या नहीं कर पाता, ले नहीं पाता आपका माइंड। तो क्या है, नॉर्मली क्या है, हमारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, माइंड जब अच्छे से क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है, तभी तो हमारी बॉडी कंप्लीट काम करेगी। कभी आपने देखा होगा, जब भी किसी बंदे ने ज़्यादा ड्रिंक ली होती है तो आप देखोगे उसका कभी क्या नहीं होता, बॉडी बैलेंस नहीं करती, कभी यहाँ टकराया कभी वहाँ टकराया, है ना, ऐसे हिलता डुलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो वो किसको टैकल करती है, ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम को। ओके, जिसकी वजह से क्या है, माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाता, सही डिसीजन लेने की पावर क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। ओके, तो क्या नहीं करना है आपको, इससे दूर रहना है। ओके, क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज इंजurious टू योर हेल्थ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड करेंगे हम। देखिए, किसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम बच्चे, इथेनोइक एसिड की। किसकी प्रॉपर्टी, इथेनोइक एसिड की। देखिए, नॉर्मली हम इथेनोइक एसिड को क्या भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एसिटिक एसिड। ओके, और इस एसिटिक एसिड के 5 to 8% किसके अंदर, वाटर के अंदर। ओके, जब हम क्या करते हैं 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड किसके अंदर करते हैं मिक्स, हम वाटर के अंदर, तब हम इसको क्या बोलेंगे, विनेगर। ओके, विनेगर। और ये आपके किचन में कैसे यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। कैसे यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ओके, जो आपके अचार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, कैसे, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ओके, और जो क्या है हमारा इथेनोइक एसिड है, ओके, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस ग्रुप से क्या करता है, ये आपका बिलोंग करता है। ओके, और देखिए, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 290 केल्विन। सर्दियों में क्या हो जाता है, ये कोल्ड क्लाइमेट है अगर आपका, कोल्ड, उसमें सर्दियों में क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आपका ठंडा मौसम होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, उसके ड्यूरिंग ये क्या हो जाता है आपका बच्चे, फ्रीज हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जो आपका इथेनोइक एसिड है यानी एसिटिक एसिड, ये क्या बच्चे आपका वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। ये HCl की तरह क्या नहीं होता, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। क्या नहीं होता, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि HCl क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जब भी क्या करते हैं हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है आपका, आयोनाइज्ड हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इथेनोइक एसिड क्या है आपका, वीक एसिड है। ओके, एज कंपेयर टू HCl। और ये कंप्लीटली क्या नहीं होता बच्चे, आपका आयोनाइज्ड नहीं होता। ये क्या थी बच्चे, कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, इथेनोइक एसिड की। अब हम क्या देखेंगे, कुछ एक रिएक्शन देखेंगे, इथेनोइक एसिड के कुछ रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होता है, जब क्या होता है आपका अल्कोहल, यानी कि जो आपका एब्सोल्यूट इथेनॉल होता है, क्या होता है, इथेनॉल क्या करे, इथेनोइक एसिड के साथ क्या करता है, जब रिएक्शन करता है। ओके, तो तब
किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड की प्रेजेंस में। ओके, तो तब क्या फॉर्म करता है, ये एस्टर फॉर्म करता है बच्चे। क्या फॉर्म करता है, एस्टर। ओके, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और एस्टर क्या होते हैं आपके, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी स्मेल आती है उनके अंदर से। ओके, और ये किसके अंदर यूज होते हैं, जैसे आपके क्या होते हैं, परफ्यूम वगैरह होते हैं, या फिर क्या जो आपके फ्लेवराइजिंग एजेंट होते हैं। अगर किसी भी चीज़ के अंदर फ्लेवर डालना है, ठीक है, अगर फ्लेवर डालना है तो तब हम क्या करते हैं, एस्टर यूज करते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना, मार्केट में जाते हो, अलग अलग फ्लेवर की कैंडीज़ वगैरह मिलती हैं आपके पास। ओके, अलग अलग फ्लेवर के आपको परफ्यूम वगैरह जब आप देखते हो, उसके अंदर क्या यूज होता है, एस्टर यूज होता है बच्चे। क्या होता है, एस्टर यूज होता है। ओके, और जब यही एस्टर, ओके, जब यही एस्टर वापस फिर से क्या, किसी एसिड या बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो फिर से ये क्या हो जाता है, किसके अंदर, वापस फिर से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या है हमारा, CH3 CH2OH इंटू CH3 COOH, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या है हमारा, कैटालिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं किसी भी एसिड को। और ये किसके अंदर हो रहा है हमारा, CH3 COO CH2 CH3 CH2 CH3 के अंदर क्या हो रहा है हमारा, ये हमें मिल रहा है। और इसको हम कंप्लीट को क्या बोलेंगे बच्चे, एस्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर। CH3 CH3 CH2 एंड COO। ओके, क्या है ये हमारा, क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, एस्टर फॉर्म हुआ। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके बच्चे, ठीक है। आगे जब यह एस्टर, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इस एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, किसी बेस के साथ। किसके साथ, एक बेस के साथ। कौन सा बेस है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CH3 H5 NaOH। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, Na। क्या मिला हमें एज अ प्रोडक्ट, C2H5OH एंड CH3COO Na। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बच्चे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, डन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, रिएक्शन विद द बेस। ओके, क्या करते हैं, जब हम किसकी, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, एक बेस के साथ। किसके साथ, किसी बेस के साथ। तो तब हमें क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, साल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर। तो देखिए, लेते हैं हम CH3COOH और बेस हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या साल्ट फॉर्म हो रहा है, CH3COO Na एंड H2O। ओके बच्चे, इसको हम क्या भी बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं आप, सोडियम एसीटेट। ओके, इसको क्या भी बोलते हैं हम, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। ये क्या देखी हमने, रिएक्शन देखी बच्चे, किसकी, इथेनोइक एसिड की, किसके साथ, इथेनॉल के साथ और किसी बेस के साथ। ओके,
स्टार्टिंग में जब क्या कर रहा है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो तब क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एस्टर फॉर्म कर रहे हैं। और जब आपका इथेनोइक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाता है, तब आप यानी कि जब वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब आपका क्या फॉर्म करता है, सोडियम एसीटेट फॉर्म करता है। ओके, एंड वाटर, सोडियम एसीटेट एंड वाटर, ये क्या थी बच्चे, रिएक्शन थी, और कुछ एक क्या थी आपकी प्रॉपर्टीज थी। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे, रिएक्शन विथ carbonates and hydrogen carbonates। ओके, जब आपका इथेनोइक एसिड क्या बच्चे, जब इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो तब क्या फॉर्म होता है आपका, साल्ट फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होती है, एंड H2O फॉर्म होता है। ओके, देखिए CO3 convert into CH3COO Na 2 plus CO2 and H2O। ओके, क्या हुआ, जब इथेनोइक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, तो तब हमारा क्या फॉर्म हुआ, एक साल्ट फॉर्म होता है, CO2 एंड H2O एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इथेनोइक एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पर भी ये आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कौन सा, CH3COO Na, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके बच्चे, ये क्या थी, कुछ एक रिएक्शन थी आपकी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई इथेनॉल या इथेनोइक एसिड के साथ ऐसी कोई ना कोई रिएक्शन आपको देता ही है वो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप इनको कवर अप कीजिएगा। ओके, ताकि एग्जाम में करते साइन, एग्जाम में जब ये आपके सामने आए तो आपको क्या है, बिल्कुल मज़ा आ जाए कि हाँ ये तो हमने कर रखी हैं, इनको तो हम अब भी कर देंगे, है ना। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक है बच्चे हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, सोप क्या होते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सोप्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होती है बच्चे, क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है, किसकी, लॉन्ग चेन ऑफ साल्ट ऑफ सोडियम या पोटाशियम विद प्लस विद किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, क्या होते हैं, इथेनोइक एसिड के क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है, किसके साल्ट के साथ, सोडियम या फिर पोटाशियम के साल्ट के साथ। ओके, अब आप देखिए क्या होता है, जो आपकी डर्ट होती है, क्या होती है, डर्ट, डर्ट क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, होती है, किसकी होती है, ऑयली नेचर की। ओके, और जो ऑयल क्या होता है बच्चे आपका, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, क्या होता है, इन सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो जब भी आप देखते हो जो हमारी सोप होती है, क्या होती है, सोप। ओके, इसके क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड होते हैं बच्चे, क्या होते हैं,
टू एंड। एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ओके, और एक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ओके। जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो किसके साथ अटैच होता है, आपका डर्ट के साथ। किसके साथ, डर्ट और ऑयल के साथ क्या होता है, ये आपका अटैच होता है। और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो किसके साथ होता है, वाटर के साथ। क्या होता है, वाटर के साथ ये आपका अटैच होता है, ओके। ये क्या होता है आपका, आयनिक होता है। क्या होता है बच्चे, आयनिक एंड होता है, ओके। अब जैसे ही क्या किया आपने, सोप को अप्लाई किया, ठीक है, क्या होता है, एक क्या होता है इसका हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ओके। और जो आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो कहाँ मिलेगा आपको, अंदर की तरफ मिलेगा। किससे अटैच हुआ मिलेगा, ये आपको ऑयल के साथ अटैच हुआ मिलेगा, ओके। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, किसी कपड़े के ऊपर, ठीक है, काफ़ी क्या है, डर्टी आपका क्लोथ्स है, उसके ऊपर आपने क्या किया, सोप को यूज किया, अच्छे से फोम प्रोड्यूस की, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, उसके वो एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, उसको वॉश कर रहे हो, तो एक एंड, ठीक है, जो सोप का वो एंड जो किसके साथ है, डर्ट के साथ क्या है, अटैच है। और जो वाटर वाला एक क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है, जो क्या है, पानी के साथ बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया, तो क्या होता है, जो ऑयल जो होता है या डर्ट जो होती है वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक मिसल फॉर्म कर लेता है, ओके। और जबकि डर्ट क्या होती है, उस मिसल के सेंटर में आ जाती है, ओके। और जैसे ही आप कपड़े वॉश करते हो तो वो क्या होती है, डर्ट आपकी इजीली आपके कपड़ों से रिमूव हो जाती है, ओके। ये कंप्लीट क्या थी बच्चे, आपकी सोप की वर्किंग थी, यानी कि कपड़ों के ऊपर, ऑयली या डर्टी कपड़ों के ऊपर आपकी सोप क्या करती है, कैसे काम करती है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिटर्जेंट के बारे में। किसके बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, ओके। देखिए बच्चे, सोप क्या होती है, आपकी सॉफ्ट वाटर में काम करती है। किस में काम करती है, सॉफ्ट वाटर के अंदर, ओके। लेकिन अगर क्या है आपके पास हार्ड वाटर है, क्या है, हार्ड वाटर है, तो उस टाइम ये क्या करती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देती है। क्या करती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। यानी कि जब हार्ड वाटर में आप सोप लगाते हो, कभी देखा होगा, आपकी बॉडी पर भी लगाओगे तो वाइट वाइट आपके एक सब्सटेंस सा चिपक जाता है, ओके। वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं आपके मैग्नीशियम या फिर क्या होते हैं, कैल्शियम के प्रेसिपिटेट होते हैं, जो आपकी बॉडी के ऊपर या फिर जो आप जिस जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, क्लोथ्स वगैरह वॉशिंग कर रहे हो, तो वाइट वाइट प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पर दिखेंगे। लेकिन जो आपका क्या है, डिटर्जेंट है, ओके, ये क्या करता है, ये आपका सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों जगह पर क्या करता है, आसानी से काम करता है, ओके। ये क्या नहीं करता, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, ओके। इजीली क्या हो जाता है, ये सोप के ऑयल वगैरह के साथ क्या हो जाता है, इजीली डिजोल्व हो जाता है, अच्छे से वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। जिस वजह से क्या नहीं होता, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते। और डिटर्जेंट का यूज हम किस में करते हैं, शैम्पू वगैरह में करते हैं बच्चे। किस में, शैम्पू में। और जो आपके क्या होते हैं, क्या वॉशिंग जो आपका सामान होता है, यानी जो आपके अलग अलग टाइप के जो आपके डिटर्जेंट होते हैं, वहाँ भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए इसको, ओके। किस में यूज होता है ये आपका शैम्पू में यूज होता है। और जो क्या है आपके क्लीनिंग क्लॉथ्स का जो आपके प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर भी क्या यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट को यूज करते हैं। जैसे आपका टाइड हुआ, सर्फ एक्सेल हुआ, एरियल हुआ, बहुत सारे, ठीक है, काफ़ी सारी वैरायटी है, ओके। क्यों, क्योंकि ये अच्छे से काम करते हैं किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर। तो ये हमारा बच्चे चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेरी ओर से ये आज कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई समस्या है तो भी आप ले सकते हो, ओके। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दीजिएगा। जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे, सी यू।